आज ना ऐसे ही बैठे-बैठे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप सबके साथ अपनी ज़िंदगी का वो एक फ़ेज़ शेयर करूँ, वो एक कहानी आप सबको बताऊँ कि जिसने मुझे स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया। मुझे इस्तिग़फ़ार के वर्ड की अहमियत समझ आई और मैंने अल्लाह को अपने इतना करीब महसूस किया कि मेरा यकीन हो गया कि अब मैं गिर नहीं सकती और अगर मैं गिरी तो मुझे अल्लाह पाक थाम लेंगे। अस्सलामु अलैकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अ सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत टर्निंग पॉइंट आज से 5 साल पहले शुरू हुआ जब मेरे हस्बैंड एक दिन घर आए और मुझे बताया कि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे शहर क्योंकि मेरी जॉब वहाँ पे हो गई है। मैं बहुत हैरान परेशान, जहन में ढेरों सवाल, क्योंकि मेरी ब्रॉटअप भी एक भरे पूरे घर में हुई थी। जॉइंट फैमिली सिस्टम से मेरा ताल्लुक था और शादी के बाद भी इसी तरह से भरे पूरे घर में मैं आई। और हम जॉइंट फैमिली सिस्टम वालों के लिए ना बड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, तन्हा रहना, बड़ों की सपोर्ट के बगैर ज़िंदगी गुजारना। लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस होते हैं। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1 महीना गुजरा और हम लोग जी शिफ्ट कर गए दूसरे शहर। शुरू में हस्बैंड भी घर थे, उन्होंने ऑफिस से ऑफ लिया हुआ था। हम सब ने मिलकर अपना अपार्टमेंट सेट किया, सब कुछ किया। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा एक और महीना गुजर गया। उसके बाद एक दिन अब हस्बैंड ऑफिस चले गए और मेरी एक बेटी थी और हम लोग अकेले घर में। अब वो सो गई और मैं रह गई तन्हा। उस वक़्त मुझे ना बड़ा अजीब-सा फ़ील हुआ कि ये क्या हो रहा है? मतलब मैं अभी किसी से बात नहीं कर पा रही और एक एहसास कि सारे फ्रेंड्स, फैमिली, घरवाले, मामा-पापा सब मेरे से बहुत दूर रह गए हैं, 7 समंदर पार हैं। देखिए, बेशक हम पेरेंट्स के घर रोज़ ना जाएँ, शायद 2-2 माह बाद हमारा चक्कर लगता हो, लेकिन एक एहसास बहुत होता है कि सब पास हैं। लेकिन उस वक़्त मुझे जो फ़ील आई ना, मेरे लिए बड़ी डिफरेंट थी। ख़ैर, मैंने उसको ब्रश ऑफ किया, मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होता। आप सबको मेरी बातें कहीं न कहीं अजीब लग रही होंगी कि अकेले रहने में क्या मसला है? ये तो एक तरह से एक ड्रीम लाइफ़ है कि आप अपना एक आपका यूनिट हो, सेटअप हो। लेकिन उस टाइम मुझे एक डिप्रेशन ने बहुत शदीद तरीके से हिट किया। अच्छा, मैं कोई वर्ड्स आज सोच के नहीं बोल रही, बस मैं बहुत रैंडम आप लोगों से बातें कर रही हूँ। जो मेरे ज़हन में आ रहा है, मैं वो आपको बता रही हूँ। उसके बाद हर गुज़रता दिन मेरे लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। हस्बैंड ने जब ऑफ़िस चले जाना, तो बेटी के साथ भी मुझे अकेलेपन का एहसास होने लगा। मुझे हर वक़्त मम्मा-पापा की याद आने लगी। मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया। मैंने कहा ऐसे मैं उनको भी परेशान करूँ, और मैं एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं अपनी नज़र में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर तरह की सिचुएशन हैंडल करने की ताकत रखती हूँ। लेकिन उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना आहिस्ता-आहिस्ता टूट रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं बहुत तन्हा फ़ील कर रही हूँ। मुझे एंग्ज़ायटी का मैं शिकार होती हूँ। अकेले घर में मुझे समझ नहीं आता, मुझे अजीब से खौफ़ आना शुरू हो गए। मुझे जो मैं कभी नहीं थी डरी, मुझे ऐसा लगा इस कमरे से भी कोई निकल आएगा, और एक टाइम पे आके मौत का खौफ़ आ गया कि अगर मैं अकेली यहाँ पे, मतलब मुझे मौत आ गई, तो हु इज़ गोना लुक आफ्टर मी? किसको पता चलेगा? हस्बैंड तो जाके रात को आएँगे, तब वो आके मुझे देखेंगे। यानी कि मैं आपको एक माइंडसेट बता रही हूँ कि इस तरह की रैंडम तरीन सोचें मेरे ज़हन में आना शुरू हो गई, और उसका असर मेरी बेटी पे भी आना शुरू हो गया। वो बहुत ज़्यादा डल-डल रहना शुरू हो गई, लेकिन मैंने फिर अपने आप को सँभाला। मैंने कोशिश की कि नहीं, उसका ये चाइल्डहुड है, उसका ये बचपन है, मैंने ख़राब नहीं करना, उसकी ये मेमोरीज़ हैं। तो ये एक हमारी ज़िंदगी का खूबसूरत चैप्टर है। मैं अपने आप की खुद थेरेपी करती थी, खुद को समझाती थी कि नहीं मारिया, बहुत सारी लड़कियों का ये ख्वाब होता है अपना एक सेपरेट यूनिट, अपनी एक सेपरेट लाइफ, अपनी मर्जी की ज़िंदगी। यू आर लिविंग इट राइट नाउ। लेकिन मामलात मेरे हाथ से दिन ब दिन बाहर होते जा रहे थे। एक दिन इस तरह हुआ कि जब मैं सुबह सो के उठी और मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने लगे, तो मैं बिलक बिलक के रोना शुरू हो गई। मैंने उनसे कहा प्लीज़ आज आप ना आ जाएँ, आप छुट्टी कर लें, मुझसे नहीं अकेले घर में रहा जाता। तो खैर उन्होंने ऑफ़ लिया, हम लोग एक पूरा डे आउट करके आए। मैं बहुत बेहतर फ़ील मैंने किया। उसके बाद अगले दिन ज़ाहिर है उन्होंने जाना था, तो मेरी आदत क्या हो गई कि हमारे ना फ्लैट से निकलते ही बालकनी थी, मैं वहाँ खड़ी हो जाती थी और मैं उड़ते हुए परिंदों को देखती थी, और मैं ये फ़ील करती थी कि ये कितने आज़ाद हैं, ये उड़ सकते हैं, ये उस शहर भी जा सकते हैं। ये अभी मैं आपको बता रही हूँ तो मुझे उस वक़्त वो फ़ीलिंग्स याद आ रही हैं। शायद कि मैं अब सोचूँ तो मैं कहूँ कि यार मैं बेवकूफ़ थी, लेकिन उस टाइम वो फ़ीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यानी कि मैं दिल ही दिल में परिंदों से भी बातें करना शुरू हो गई कि अच्छा ये जाते होंगे, ये मेरी मामा के शहर में जाते होंगे, वहाँ वो क्या करती होंगी। और मैंने उस टाइम अपने आप को बिल्कुल तन्हा कर लिया। हालाँकि ऐसे मौके पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत होती है। मुझे चाहिए था, मैं वीडियो कॉल्स करती, राब्ते में रहती अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन मैंने हर एक शख्स को कट ऑफ कर दिया। जो कि मेरी फ्रेंड्स थीं, जो मुझे मैसेज करती थीं, 1-2 मेरी फ्रेंड्स उस शहर में भी थीं, जो शादी करके आई हुई थीं। उन्होंने मुझसे मीटअप का कहा, लेकिन मुझे बस सर पे कुछ ऐसा सवार था कि मैंने कहा नहीं, मैं अब किसी से भी नहीं मिलूँगी। अगर एक चीज़ बुरी है तो बस सब कुछ ही बुरा है।
फिर एक दिन ना मुझे मेड की ज़रूरत थी, मैं अपनी बेटी के साथ निकली, घर लॉक किया और बिल्डिंग में ही ना नीचे वाले फ्लोर पे एक फ्लैट था। मैंने रैंडमली बस वहाँ की बेल की, वहाँ से ना एक आंटी आईं। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी मुझे ना मेड की ज़रूरत है, तो कोई है आपके पास? ख़ैर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया कि आप आके बैठे, पानी-शानी दिया और उसके बाद उनसे बातचीत शुरू हो गई और रैंडमली कितनी बातें हम लोगों ने कर लीं, वक़्त गुज़रने का पता ही नहीं चला। उन्होंने मुझे कहा कि आप तो कराची की नहीं लगती। मैंने कहा जी मैं लाहौर से आई हूँ और उसके बाद बातों में मैंने बताया मैं अपनी फ़ैमिली को बहुत मिस करती हूँ और वो आंटी भी अकेली रह रही थी। उनकी बेटियाँ थी 3 जिनकी शादी हो चुकी थी और उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। अच्छा जब मैं वहाँ से उठने लगी ना तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ना बेटा इस्तिग़फ़ार का व्रत शुरू कर दो। मेरे लिए बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था क्योंकि उस टाइम मैं इतनी स्पिरिचुअल नहीं थी और मुझे कोई भी मुश्किल परेशानी आती थी मुझे ऐसा लगता था कि इसको मैंने ही हल करना है। एक एहसास और सपोर्ट होता है ना कि अल्लाह पाक सब कुछ सँभाल लेंगे, कुछ भी बुरा नहीं होगा मेरे साथ, वो उस वक़्त मेरे अंदर नहीं था। मैं हर वक़्त वर्स्ट पॉसिबल आउटकम के लिए तैयार रहती थी कि जो भी होना है बुरा ही होना है। यानी कि हुस्न ज़न बहुत कम था मेरे अंदर। तो मैंने कहा आंटी ये किस तरह से? मेरे लिए क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ थी। उन्होंने मुझे कहा कि बस आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कसरत के साथ व्रत किया करो, चाहे हाथ में तस्बीह पकड़ लिया करो या बेशक तस्बीह ना भी पकड़ो। उन्होंने मुझे वहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात कही उस टाइम कि जो हमें अनगिनत देता है उसका नाम भी हम गिन-गिन के लें बेटा तो क्या फ़ायदा है? वो बात मेरे बड़े दिल को लगी। उसके मैंने कहा जी आंटी ठीक है और उसके बाद ना मैं उनके फ्लैट से आई। बहरहाल 1-2 दिन बाद मुझे उनकी बात ना दोबारा याद आई और मैंने किचन में कुकिंग के दौरान ही ना व्रत करना शुरू कर दिया। वो दिन मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुझे ना गिनती बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने कितनी दफ़ा पढ़ा क्योंकि मैं बगैर तस्बीह के करती थी। पहला दिन बिल्कुल नॉर्मल था, दूसरा दिन भी बिल्कुल नॉर्मल था, तीसरे दिन जब मैं सो के उठी ना तो मैं बहुत फ्रेश महसूस कर रही थी। मुझे ना बहुत लाइट फ़ील हो रहा था, ऐसे-ऐसे कोई दिल से बोझ हटा हुआ है मेरे। क्योंकि 3-4 माह का अरसा जितना भी मैं वहाँ रही थी, रोज़ सुबह उठ के ऐसा लगता था कि कोई डिप्रेशन की वेव आई है मेरे ऊपर। मुझे हर चीज़ से उलझन होना शुरू हो जाती थी, ना किचन में जाने का दिल चाहता था। अजीब-सा मेरे साथ मामला हो चुका था। लेकिन तीसरे ही दिन से मैंने अपने अंदर वाज़िया फ़र्क महसूस किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑन क्लाउड्स हूँ। मेरे हस्बैंड को मैंने पहली दफ़ा बहुत खुशदिली के साथ खुदाफ़िज़ कहा एंड ही वाज़ ऑल्सो शॉक्ड। ही आस्क्ड मी कि कोई बात है, किसी चीज़ पे आप बहुत खुश लग रही हैं और मुझे खुद नहीं था पता। मैंने कहा नहीं वैसे ही डे अच्छा स्टार्ट हुआ है। उसके बाद सारा दिन मेरा बहुत बरकतों वाला रहा, मुझे कोई डिप्रेशन वेव नहीं आई, मुझे सारे दिन में रोना बिल्कुल नहीं आया, जो कि 3-4 माह के अरसे में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था और मैं बहुत हैरान थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और बस फिर देखते ही देखते हर चीज़ बदल गई, मेरे घर का माहौल चेंज हो गया, मुझे हर तरफ पॉजिटिविटी नज़र आने लगी। मैंने घर की डेकोरेशन पे गौर करना शुरू कर दिया कि मैंने किस तरह से चीज़ों को सजाना है, मैंने नई-नई रेसिपीज़ ट्राई करना शुरू कर दी, जैसे कि मैं बिल्कुल एक नया इंसान बन गई। और उस वक़्त मुझे समझ आया कि अस्तगफिरुल्लाह इतना पावरफुल है कि ये ना सिर्फ़ हमारे गुनाह बख्शवाता है, बल्कि हमारी ज़िंदगी के अंधेरों को भी ख़त्म करता है। मुझे ना बाज़ औक़ात ऐसा लगता था कि मेरे दिलो-दिमाग पे एक कालक सी छा गई है, मैं शायद अब कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी, मैं शायद बदल गई हूँ, मैं डिफरेंट इंसान बन गई हूँ। लेकिन वो मेरी गलतफ़हमी थी और अल्लाह ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, मेरी ऐसी मदद की, मुझे उन अंधेरों से ऐसा खींच के निकाला कि वापस मैंने कभी मुड़ के उस तरफ देखा ही नहीं। और उसके बाद से ये पॉज़िटिविटी, स्पिरिचुअलिटी मेरे अंदर आई। मुझे अल्लाह पाक पे इतना प्यार आता है, मैं जब अल्लाह पाक की ज़ात के बारे में सोचती हूँ, मैं अपने उस बुरे से फेस के बारे में सोचती हूँ, शायद मैं इसे बुरा ना कहूँ क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मुझे इतना इतना अच्छा फ़ील होता है, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग एहसास होता है कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है, कोई है जो मुझे लुक आफ्टर कर रहा है। बस एक आखिरी बात और आपका दिल अल्लाह पाक की मोहब्बत से भर जाएगा जब आप ये सुनेंगे कि वो कुरान में कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? क्या ये दुनिया तुम्हें मुझसे ज़्यादा अता कर सकती है? क्या तुम देखते नहीं हो कि रोज़ तुम्हारे गुनाह मेरे पास आते हैं, फिर भी मैं फ़रिश्तों के हाथ दूसरे दिन तुम्हारा रिज़्क भेजता हूँ। बस अब आप मुझे बताएं कि हमसे इस कायनात में अल्लाह पाक से ज़्यादा कौन मोहब्बत कर सकता है। हम सब की ज़िंदगी में ना कोई गलतियाँ, पछतावे, अधूरी ख्वाहिशात, दुआएं, गुनाह होते हैं और इन सब पे ओवरकम करने का सबसे आसान रास्ता इस्तिग़फ़ार का रास्ता है। कोई भी मुश्किल परेशानी है, गुनाह के मामलात हैं, आप में डिप्रेशन, एंजाइटी है, रिस्क की तंगी है, कोई भी अधूरी दुआ है, बस अब आप आज से ये इस्तिग़फ़ार का वर्ड शुरू करें, जो कि मैं हर वीडियो में आपको ताकीद करती हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दें कि हम ये ज़िक्र और वर्ड कर सकें, क्योंकि अल्लाह पाक की तौफ़ीक के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। ये थी जी मेरी डिप्रेशन और एंजाइटी से ओवरकम की स्टोरी। मेरा बहुत दिल था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आप सबके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।